कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम द्वारा शोपियां के खोजपोरा इलाके में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान लश्कर तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्तौल और अन्य गोला बारूद बरामद किया गया है। पकड़े गए आतंकी का नाम जाकिर अहमद खान है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित अजय पंडिता की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की समीक्षा नए सिरे से शुरू कर दी गई है। कश्मीरी पंडितों के गांवों की सुरक्षा जल्द ही बढ़ाई जाएगी। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के सख्त रुख के बाद पुलिस महकमे ने सुरक्षा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में जिला पुंछ के मोहल्ला रेडियो स्टेशन में एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से इस मोहल्ले को रेड जोन में कर दिया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए हर दिन पुंछ राजौरी में संघर्ष विराम का उल्लंघन करती जा रही है। वहीं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 8 से 10 सैन्य चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,956 नए मामले सामने आए हैं और 396 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,97,535 के पार हो गई है। वहीं 8,498 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन शुक्रवार को दाम बढ़ाए गए। आज पेट्रोल 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 59 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। अभी तक पिछले 6 दिनों में पेट्रोल का मूल्य 3 रुपए 31 पैसे और डीजल का 3 रुपए 42 पैसे बढ़ाया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह कोरोना संक्रमित होने वाले ये तीसरे मंत्री हैं। इससे पहले 2 अन्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद सुलझाने के लिए चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर रहा है। इस चालबाजी से भारत पूरी तरह सतर्क है और भारत ने भी बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां रवाना कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट आज प्राइवेट कंपनियों द्वारा दायर की गई कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें गृह मंत्रालय का आदेश था कि प्राइवेट कंपनियां 54 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह दे। दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। महामारी से 1 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में अब तक 4 करोड़ 42 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। देश की जांच एजेंसी एनआईए ने 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उत्तर पूर्व के आतंकी समूह NSCN-IM का स्वयंभू कैबिनेट मंत्री अलेमला जमीर भी शामिल है। जमीर आतंकी समूह के अवैध धन को फर्जी सौदों के जरिए मनी ट्रेल छुपाकर ठिकाने लगाने का काम करता था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट पर हुई। प्रमुख सेंसेक्स 32,867.19 के निचले स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी गिरावट के साथ 9,628 के स्तर पर खुला। भारतीय वन जीव संस्थान WII की असम के तिनसुकिया में गैस कुएं में विस्फोट से लोहित नदी और आसपास के पर्यावरण के प्रति एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें जहरीले पदार्थों से मछलियां, कीटों के साथ साथ इस क्षेत्र में गंगा की डॉल्फिन के मारे जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस की संख्या अब 2,97,535 है, तो वहीं यूनाइटेड किंगडम में 2,91,588 है। जम्मू संभाग का जिला डोडा, जहां कोरोना महामारी से अपने लोगों को
पूरी तरह सुरक्षित रखने के काम में दिन रात लगा है, वहीं जिले के डेवलपमेंट कार्यों में भी ये जिला पीछे नहीं है। इसी क्रम में ठाठरी पुल और आसपास की सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं डोडा नेशनल हाईवे पर तारकोल बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही सहिष्णु देश हैं, जो किसी भी विचार की इज्जत करते हैं, लेकिन दोनों देश आज दिक्कत में हैं। मुझे जो बंटवारा होते दिख रहा है वो दोनों देशों को कमजोर करने की स्थिति में ले जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि केवल कागजी कार्रवाई और परामर्श करने से भूकंप के खतरे का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को भारी तबाही से बचाया जा सके।